हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके जी के ट्रिक पर। फ्रेंड्स, राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी रीट वैकेंसी को लेकर हम आज बात करने वाले हैं। लगातार आपका हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा था कि सर वैकेंसी कब आएगी। इंतजार अब आप लोगों का खत्म हो चुका है। हाँ फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं रीट वैकेंसी को लेकर बड़ी अपडेट हमारे पास आ चुकी है। तैयार हो जाओ मास्टरों, ये लास्ट मौका है 2024 में मास्टर बनने का। उसके बाद में नहीं मालूम हमें कब आपकी वैकेंसी आएगी और कब आपकी प्रोसेस होगी। ये लास्ट मौका है आप लोगों के लिए, ये समझकर आप लोग तैयारी करने लग जाओ, क्योंकि फ्रेंड्स इसके बाद में आपको मालूम है कि टीचर्स की वैकेंसी आने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है और मास्टर की जो तैयारी करें उनके लिए अलावा वो अन्य वैकेंसी की तैयारी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये आपका लास्ट मौका समझकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। 80588513 व्हाट्सएप नंबर है। जो भी दोस्त शामिल होना चाहते हैं जरूर शामिल हो सकता है। इस पर आपको हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त होती रहेगी। रीट वैकेंसी की पल पल की अपडेट आपको इन नंबरों पर मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं रीट वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन। एक बार मैं आपको बता देता हूं, जो इसमें लेवल 1 परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास राज्य बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड से 12वीं कक्षा के साथ आपके पास जो BSTC की डिग्री होती है वो आपको उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसके बाद में ही आप इसमें आवेदन कर सकते हो। अब आप लोग ये बोल रहे हो कि सर आप ये क्यों बता रहे हैं, ये तो हमें सभी को मालूम है, लेकिन कुछ जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी बताना मेरा फर्ज होता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। और लेवल 2 के लिए आपके पास स्नातक या स्नातकोत्तर के साथ B.Ed योग्यता होनी चाहिए, तभी आप लेवल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेवल 1 का विद्यार्थी लेवल 2 के लिए अप्लाई नहीं कर सकता और लेवल 2 का विद्यार्थी लेवल 1 के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ये आप सभी को मालूम है। इसके अलावा रीट 2024 के लिए आयु सीमा अधिसूचना की तिथि के अनुसार 21 से 45 वर्ष का विद्यार्थी रीट वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है फॉर्म को। तो इसके बीच में अगर आपकी आयु सीमा है तो जरूर आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म को, रीट वैकेंसी को। अब बात करते हैं कि नई सरकार के गठन के बाद राज्य में पहली बार रीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 6 से 7 मंथ हो चुके हैं नई सरकार को, भजनलाल शर्मा की जो न्यू सरकार बनी है इसको, और पहली बार रीट का आयोजन इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इसमें लगभग 18 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इसमें पहले स्तर पर श्रेणी 1 से लेकर 5वीं तक के अभ्यर्थी शामिल होंगे। कहने का मतलब यह है कि इसमें BSTC वाले 1 से लेकर 5वीं तक की जो कक्षा होती है उनमें पढ़ाते हैं, और जो लेवल 2 के स्टूडेंट है वो कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल में पढ़ाते हैं। तो अब की बार जो कंपटीशन है वो आपका टाइट रहने वाला है, आपको भी मालूम है। इसीलिए मैं लगातार बोल रहा हूँ कि आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाना है, जिससे आपको वहाँ पर क्लास चल रही है। दूसरा चैनल है, उस चैनल पर मैं क्लास लेकर आता हूँ और टेलीग्राम पर वो मैं क्लास अपलोड करता हूँ। तो जो भी शामिल होना चाहते हैं जरूर शामिल हो सकता है। रीट में आई हुई है MCQ और शानदार में क्वेश्चन लेकर आता हूँ, तो जरूर आप जुड़ सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान में रीट परीक्षा आयोजन करने के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक के 32,000 पदों पर आपकी ये वैकेंसी आएगी। फ्रेंड्स, तो 32,000 पद कम नहीं होते, आप सभी को मालूम है। परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए 12,000 पद आपके लेवल 1 के लिए है और लेवल 2 के लिए आपके 20,000 पदों पर यह वैकेंसी आएगी। आरक्षण को लेकर भी एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, या तो आज या कल आपको आरक्षण से संबंधित एक वीडियो मिलेगी और शानदार वो इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ। पूरी प्रामाणिकता के साथ ही मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। लेवल 1 में आपके 12,000 पद होंगे फ्रेंड्स, और लेवल 2 में आपके 20,000 पद होंगे। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है ये हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, हमारे जो शिक्षा मंत्री है श्री मदन दिलावर के साहब के द्वारा कहा गया है कि नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी होने वाला है आपका रीट वैकेंसी का। तो जल्दी कब तक जारी हो सकता है ये, जब इन्फॉर्मेशन मुझे वेबसाइट के माध्यम से और जो अखबार आते हैं दैनिक भास्कर या पत्रिका या रोजगार समाचार के माध्यम से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि आपका जो ये नोटिफिकेशन आ सकता है रीट वैकेंसी का, ये सितंबर तक आएगा। सितंबर तक क्यों आएगा? क्योंकि फ्रेंड्स इसमें एक रीजन है, 2 रीजन इसमें शामिल कर दिए गए हैं। एक तो आपका जो 50% वाला आरक्षण है ना, इसका भी कोई फैसला आया नहीं है। तो जब तक इसका फाइनल कोई फैसला नहीं आ जाता है 50% आरक्षण का, तब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, क्योंकि नोटिस में बताया जाएगा कि इतना % इस कैटेगरी को आरक्षण इसमें दिया जाएगा। एक तो ये रीजन है इसका, जो सितंबर में नोटिफिकेशन डिले होने के कारण, क्योंकि अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आ रहा था लेकिन अब कारण है। दूसरा कारण इसमें जो बड़ी इन्फॉर्मेशन है रीट पात्रता एग्जाम को लेकर है। अब पात्रता एग्जाम होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है। और लगातार जो इन्फॉर्मेशन आ रही है शिक्षा मंत्री के द्वारा, लगातार कहा जा रहा है कि कुछ तो संशोधन हम करेंगे। जो पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार में जो पैटर्न था आपके एग्जाम का करवाने का, कि पहले आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा यानी पात्रता एग्जाम होगी, उसके बाद में आपकी मेंस की एग्जाम होगी, लेकिन अब भजनलाल शर्मा की सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हम इसमें कुछ संशोधन करने वाले हैं। उस संशोधन के तहत इसमें जो डिले हो रहा है आपका नोटिफिकेशन का, इस कारण आपका जो सितंबर में है ना, वो आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। कन्फर्म श्योर है कि आपका 32,000 पदों पर आपकी ये वैकेंसी आएगी, आप सभी को भी मालूम है, क्योंकि लगातार विधानसभा में और शिक्षा मंत्री के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि अब शिक्षक भर्ती आने वाली है। रीट वैकेंसी के साथ आपको भी मालूम है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन
आप लोग फ्रेंड्स तैयारी में लग जाओ। नोटिफिकेशन आने के बाद में तो सभी तैयारी में लग जाएंगे, आपको पहले से तैयारी करनी है। जिससे आप जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है अपनी तैयारी में लग जाओ। सिलेबस कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज हो जाएगा आपका, तब जाकर आप इस 2024 में टीचर बनने लायक होंगे। नोटिफिकेशन आने के बाद भी तो फ्रेंड्स जो दोस्त पढ़ता भी नहीं है और उसके पास अगर डिग्री है रीट की, कहने का मतलब अगर वो बीएड कर रखा है तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर देगा और कुछ 2-3 महीने मंथ वो भी पढ़ लेगा। लेकिन ऐसे नौकरी नहीं मिलती है। लगातार तैयारी करते रहो। नोटिफिकेशन की जिम्मेदारी मेरी है। व्हाट्सएप के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा रीट वैकेंसी का नोटिफिकेशन, और आरक्षण को लेकर हम एक और वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे आरक्षण को लेकर क्या मामला चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी तैयारी में लग जाओ। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।